नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत सारथी चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रेलवे ड्राइवर यानी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर यहाँ पीडीएफ ओपन हो चुका है। इस वैकेंसी से संबंधित जो पीडीएफ है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। ठीक है, यानी ये भारत सरकार की अधीन ये जो आपका पद होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आएगा। ये जो वैकेंसी आपकी दी जा रही है, और यहाँ पर कहना है जो वैकेंसी है CEN नंबर क्या है 01/2024। बहुत लंबे अरसे बाद ये वैकेंसी देखने को मिल रही है दोस्तों। और इसका जो है सभी जितने भी बोर्ड थे सभी को एक संयुक्त रूप से, देखिए यहाँ पे अपने देश का जो है भारत देश का नक्शा यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि सभी जितने भी रेलवे भर्ती बोर्ड्स थे सबको एक मर्ज कर दिया गया है, और एक ही जगह से एक वैकेंसी ये निकाली जा रही है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP। ठीक है, जो भी आप ड्राइवर होते हैं, रेल के ड्राइवर जिसको बोला जाता है, तो उन्हें आप लोको पायलट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस वैकेंसी में क्या कुछ है। पहले तो हम थोड़ा सा कलम को बदलेंगे, इनका कलर। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे जो आपकी फॉर्म भरने की तिथि है, यहाँ पर 20 जनवरी 2024 यानी आज ही की तिथि से ये फॉर्म शुरू हो रहा है। और अंतिम तिथि आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 19 फरवरी है, 19/2/2024 को 11:59, रात्रि 11:59 तक इसका समय होगा। और यहाँ पे कह रहे हैं डेट्स ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो, यानी कोई भी आपका फॉर्म में त्रुटि हो जा रहा है, कोई गलती हो जा रही है, तब ऐसी स्थिति में आपको 20 फरवरी से 29 फरवरी तक आपको फॉर्म भरने के लिए फॉर्म भरने में जो भी त्रुटि हुई है उसे आप संशोधित कर पाएंगे, एडिट कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रहे हैं इस वाले कॉलम में, हम थोड़ा सा अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो डिटेल में पढ़ लें। डेट्स ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शंस इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फ़ी, यानी यहाँ पे यदि आप फॉर्म को संशोधित करेंगे, कोई गलती हुई है उसे सुधार करेंगे, तो उसके लिए आपसे शुल्क भी लिया जाएगा। वो सुधार के लिए जो भी आप सुधार करेंगे, तो सुधार के लिए सुधार का शुल्क आपको भुगतान करना होगा, तभी आपका जो है ये फॉर्म कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखा है प्लीज़ नोट करके, डिटेल्स फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूजन RRB कैन नॉट बी मॉडिफाई, यानी जो आपका अकाउंट बनेगा, जैसे आपका जो पर्सनल डिटेल रहेगा, नाम रहेगा, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। और जैसे उसी में अभी हमने ऊपर दिखाया कि इतने क्षेत्रीय कार्यालय हैं कि इस जोन का है, इस जोन का है, तो आपने अगर एक बार फॉर्म भरते समय जो आपने जोन सेलेक्ट कर लिया है, जैसे NCR हो गया, ER हो गया, ठीक है, NR हो गया, इस प्रकार से अगर इन सभी में से किसी एक को आपने सेलेक्ट कर लिया, जैसे NCR को आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो अब आप चाहते हैं कि हमारा फॉर्म में जो है मॉडिफिकेशन करना है, तो आप NCR को यहाँ पर बदल नहीं पाएंगे, NCR ही आपके फॉर्म में रहेगा, ये नहीं बदलेगा। और आपका जो प्रोफाइल का डाटा होता है, आपका जो पर्सनल डिटेल होता है, उसमें भी आप कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए ये जो लोको पायलट की जो वैकेंसी है आपकी, ये लेवल 2 जो सेवन्थ पे ग्रेड वो किया गया है 7वां वेतन आयोग का, तो इसके थ्रू जो आपका जो बेस सैलरी होगी 19,900 रहेगा। और मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपका होना चाहिए इस फॉर्म के लिए A1 ग्रेड का होना चाहिए। आपकी उम्र जो है कम से कम 18 और अधिकतम 30 वर्ष का होना चाहिए। कब? 1/7/2024 यानी 1 जुलाई 2024 को आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। और यदि आपको आरक्षण मिलता है, यदि आप किसी भी आरक्षित कोटि में आते हैं, तो आपको अलग से अधिकतम उम्र में छूट दी जा सकती है। यहाँ पे बात कर ले टोटल वैकेंसी की, तो टोटल जो है 5,600
96 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है, 96 पोस्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आरआरबी वाइज एंड रेलवे जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन वैकेंसीज इज गिवन एनेक्सर बी। ये तो पूरे भारत का मिला करके दिया गया है, और आपका जो जोन वाइज रहेगा, जो भी रेलवे भर्ती बोर्ड वाले होंगे हर जगह के, तो उनके लिए अलग अलग जो पद निर्धारित हैं वो सब आप नीचे इसी पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आप जो है ऑनलाइन अपने फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। और कहा जा रहा है कि आप अपेयरिंग में यदि आप हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक। हम मुख्य मुख्य बातें करेंगे दोस्तों, जैसे में क्या क्या बहुत ही ज़रूरी जो कुछ लगना है उसके बारे में बात करेंगे। कहा जा रहा है क्रूशियल डेट फॉर क्लेम SC ST OBC EWS EBC स्टेटस एनी अदर बेनिफिट वाइज फी कंसेशन रिजर्वेशन, आरक्षण यानी आपको फीस में भी छूट मिलेगी, आरक्षण भी का भी लाभ दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन, ठीक है, आपको उम्र में भी छूट दी जाएगी, ठीक है। और देखते हैं वे आर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन अगेंस्ट CEN, ठीक है। तो आपको यदि आप आरक्षित कोटि में आते हैं तो आपको क्या है, फीस में भी छूट मिलेगी, आरक्षण पदों के लिए आरक्षण जो है उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, और एज रिलैक्सेशन, एज में भी अधिकतम उम्र में भी आपको छूट दिया जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर देख लेते हैं कैसे आपका जो फॉर्म बनेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। कैंडिडेट आस्ट क्रिएट एन अकाउंट, आपको एक वहाँ पे अपना एक अकाउंट, एक प्रोफाइल बनाना होगा, फिर इसके बाद आपका फॉर्म भरना शुरू होगा, ठीक है। यहाँ पर अब देख लिए, आगे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होगा। हाँ, आपका यदि फॉर्म में कोई भी गलती हो जा रही है, ठीक है, आपका जो क्रिएट एन अकाउंट में देखिए यहाँ पे क्या क्या लगेगा, इंक्लूडिंग ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, और आरआरबी यानी जोन आपका चूज करना पड़ेगा। तो क्या क्या आपके फॉर्म में संशोधित नहीं हो पाएगा, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और रेलवे जोन NCR, और जो भी आप भरेंगे NCR ER ECR जो भी होगा, तो फॉर्म भरते समय आपका जो अकाउंट बनेगा, पहले जोन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ों में आप कभी भी बदलाव फॉर्म में अपने नहीं कर पाएंगे अगर एक बार आपने अपना अकाउंट बना लिया तो। और इसको छोड़ करके बाकी कोई भी संशोधन आपको करना होगा तो उसके लिए देखिए यहाँ पर 250 रुपये नॉन रिफंडेबल लिखा गया है, मतलब ये फीस वापसी नहीं होगी, 250 रुपये आपका ये संशोधन करने का फीस लगेगा, अतिरिक्त में आपको चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। और देख लेते हैं आगे क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स सेकेंड स्टेज, ठीक है, शैल डन बी RRB वाइज रेट ऑफ 15 टाइम्स वैकेंसीज। तो ये दोस्तों थोड़ा सा काफ़ी तगड़ी अंग्रेज़ी है, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा हमें नहीं जानकारी है। हाँ, यहाँ पे हमें दिख रहा है निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव मार्किंग क्या रहेगा भाई, 1/3 रहेगा, 1/3 रहेगा। यदि आपसे कोई भी प्रश्न गलत होता है तो उसके लिए नकारात्मक दंड का भी प्रावधान किया गया है। और यहाँ पे CBT 1 और CB2 यानी दो फेज़ में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। सभी दोनों एग्ज़ाम कंप्यूटर पर ही आधारित परीक्षा होगी, पेन पेपर वाला परीक्षा नहीं है। और निगेटिव मार्किंग की बात कर लें तो यदि आप एक प्रश्न को सही करते हैं और 3 प्रश्न को गलत कर देते हैं तो इन चारों का जो होगा आपका जो मार्क हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो बैंड आइटम है सभी परीक्षाओं में ये सब दिया होता है कि आप ये चीज़ लेके जा सकते हैं अथवा ये चीज़ नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, योग्यता के बारे में आपका क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कलर विजन स्टैंडर्ड जो है आपसे बात की जा रही है, जो आप मेडिकल स्टैंडर्ड वहाँ पे लिखा गया था कि A1 क्लास का होना चाहिए, तो उसके बारे में दिया गया है कि आपकी आँखों का क्या होना चाहिए, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, क्या क्या आपका होना चाहिए, यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है।
ठीक है दोस्तों, इस PDF को जो है हम संस्कृत सारथी के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम शेयर कर देंगे। यदि आपको ये PDF चाहिए तो वहाँ पे, और हाँ, इस वीडियो के लिंक में टेलीग्राम का चैनल भी रहेगा, चैनल का लिंक रहेगा, और आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल में जुड़ करके इसको आप डाउनलोड कर पाएंगे, इस PDF को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर रहे थे। SC ST कैंडिडेट को आपको 5 साल, अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिल रही है, और OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को अधिकतम 3 साल। ठीक है, और अगर आप इस सर में बहुत पूर्व जो आपने नौकरी कर ली है तो उसके लिए अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के यदि आप हैं तो आपको 3 साल मिलेगा। उसी प्रकार जो एक्स सर्विसमैन में है OBC के अंतर्गत आते हैं उनको 6 साल मिलेगा, और SC ST कैंडिडेट को 8 साल मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब यदि आप रेलवे के ही किसी अदर पोस्ट पे हैं, ग्रुप C और ग्रुप D में, और आपने 3 वर्ष कम से कम आपने पूरा कर लिया हो, तो ऐसी स्थिति में अनरिजर्व कैटेगरी और EWS वाले अधिकतम आप 1/7/2024 को 40 वर्ष की उम्र तक अंदर हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे OBC के लिए आप 43 वर्ष और SC ST के लिए 45 वर्ष की तक के आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये था दोस्तों, इस टाइप के बहुत सारे दिए हुए हैं तो इसमें हम ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कहना है कि अपर मतलब कम से कम जो आपका जो लिमिट होगा, नहीं, ठीक है, अपर ये भी नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, अपर और लोअर क्या है। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर दिया जा रहा है कि जो आपका एज ग्रुप होगा 18 से 30 वर्ष वाले को यहाँ पे समझाया गया है कि किस किस डेट को किस किस कैटेगरी के अभ्यर्थी का जो जन्म हुआ हो तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्म की बात कर लें तो यहाँ पे जो है आपका 500 रुपये है। ठीक है, और यहाँ पे जो CBT 1 जो आपका कंप्लीट हो जाएगा तब 250 रुपये उसमें से आपको वापस रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर अब बात कर लेते हैं आपकी योग्यता के बारे में। तो योग्यता में दोस्तों यहाँ पर हमें लग रहा है सबसे लास्ट में दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, जैसे NTA की एक केंद्रीय स्तर पर एक एजेंसी जारी की वो बनाई गई थी कि वो सभी प्रकार के फॉर्म को अपना करा पाए, फॉर्म का नोटिफिकेशन निकाले। उसी प्रकार ये CEN के नाम से जो है यहाँ पे एक बोर्ड बनाया गया है और इसमें भारत के लगभग सभी बोर्ड शामिल कर लिया गया है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं क्या कुछ है इसमें। है तो बहुत कुछ दोस्तों, आपको तो PDF देखना ही पड़ेगा। फॉर्म भरने से पहले आप PDF को थोड़ा सा अच्छे से आप रिमाइंड कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे कि किसका क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे थे आपका जो पोस्ट है और उसके थ्रू जो आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, आपने क्या क्या परीक्षा पास कर लिया हो तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट के नाम से है। ठीक है, पे ग्रेड आपका यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर यदि आप के अंदर कोई भी डिसेबिलिटी है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हाई स्कूल के साथ ITI हो, और ITI क्या, ITI 2 माध्यम से होता है, 2 प्रकार की जो है कराती हैं। जैसे अपने अगर हाई स्कूल की बात कर लें तो UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड इस टाइप के होते हैं। तो ITI जो है NCVT और SCVT। ठीक है, 2 प्रकार के आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो ITI करवाते हैं, मान्यता देते हैं ITI स्कूल को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा दोस्तों, इसमें कौन कौन सा ट्रेड है जिसके थ्रू आप यहाँ पे फॉर्म को भर पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जोन वाइज आपको जो है वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसको भी आप डिटेल में दोस्तों PDF में ही देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है ये सेंट्रल का होना चाहिए। माने केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र आपके पास ना हो तो आपके पास अभी भी समय है, आप 10 से 15 दिन में आप बनवा सकते हैं केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र पे जो है आपका लेखपाल जो होता है और तहसीलदार DM जो भी कहा जाता है उनका, और फिर जिला अधिकारी का। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो वो आ जाता है जिला अधिकारी, आप उनके कार्यालय से आपका वो इस पर केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र पर मोहर लगता है।
तो यदि आपको आरक्षण का लाभ चाहिए तो इस टाइप से आप केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र ज़रूर से ज़रूर बनवा लें। ठीक है दोस्तों। एक होता है जो आपका राज्य जारी करता है इसमें, ठीक है। तो इसमें किसी भी प्रकार के मतलब ये आपका तहसील से ही बन जाता है। और आपको अगर केंद्र में भी आरक्षण चाहिए तो उसके लिए एक अलग से जाति प्रमाण पत्र बनता है, जिस पे जो भारत सरकार का प्रतिनिधि आपके ज़िले में होता है, जिला अधिकारी, तो उसका मोहर और सिग्नेचर ज़रूरी हो जाता है। और उसका थोड़ा सा प्रोफार्मा यहाँ पे आपको देखने को मिल ही रहा है, तो इसका प्रोफार्मा थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो अब ज़्यादा कुछ है नहीं, आप थोड़ा सा अपने इस PDF को भी देख लें। यदि आपके पास केंद्रीय जाति नहीं है तो केंद्रीय जाति जल्द से जल्द आप बनवा लें, अप्लाई करवा दें, ताकि 10 से 15 दिन में जो है आपका ये बन जाए। ठीक है। बस दोस्तों इतनी जानकारी थी, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और जिन भी मित्रों ने, आपके दोस्तों ने, भाइयों ने, बहनों ने हाई स्कूल के बाद ITI किया हो, और यहाँ पे आप ट्रेड देख लीजिएगा कौन कौन सा ट्रेड है। ठीक है। इलेक्ट्रीशियन है और फिटर है, मैकेनिकल है, इसके अतिरिक्त और भी ट्रेड्स हैं जो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो हाई स्कूल के साथ, हाई स्कूल के बाद या फिर इंटर के बाद जो भी आपके पास यदि इस ट्रेड का हो, देख लीजिएगा। इसमें शायद हो सकता है पॉलिटेक्निक का भी इलेक्ट्रिकल ग्रेड होता है, तो आप फॉर्म के लिए देख लीजिए और अच्छे से समझने के बाद ही आप फॉर्म को भरिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ी भर्ती निकली है रेलवे की तरफ से, और हमें नहीं लगता कि इसके बाद इतनी बड़ी संख्या में कोई पद जारी किए जाए, भर्ती निकाली जाए। और हमें लग रहा है कि शायद 8 से 10 साल बाद ही रेलवे लोको पायलट की वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो बस तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। और बात कर लें परीक्षा की संभावना के बारे में, तो परीक्षा दोस्तों आपका जो है अभी तो लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसके बाद शायद हो सकता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक में। इससे पहले होने की कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अभी ये फॉर्म निकला है। फरवरी तक आपका फॉर्म रह जाएगा, पूरा फरवरी फॉर्म एडिट होगा, आपका फॉर्म वेरीफाई किया जाएगा कि हाँ आपकी योग्यता सही है। फिर इसके बाद सभी जोन को दिया जाएगा कि हाँ अपने यहाँ आपका इतना जो है पद है और इतने सारे वैकेंसीज भरे गए हैं, इतने अभ्यर्थियों ने इस फॉर्म को भरा है। ये सब करते करते काफ़ी समय लग जाएगा, तो अभी बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।